नमस्कारम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक चिंतन करते हुए कहते हैं, भरियो सुमानस सुथल थिराना सुखद शीतरुचि चारु चिराना। क्या कहते हैं गोस्वामी? चारु के ऊपर हम चिंतन करते हैं। चारु का अर्थ है सुंदरता। जीव का सुंदरता भगवान में है। जीव तो प्रतिबिंब मात्र है, बिंब तो भगवान है। प्रतिबिंब को सजाओगे तो दर्पण ही खराब होगा। बिंब को सजाओगे तो प्रतिबिंब अपने आप सुंदर लग जाएगा। बिंब क्या है ना? जो दर्पण में दिखता है वही तो प्रतिबिंब है। जीव में जो प्रतिभासित होता है परमात्मा का जो अंश, वह तो प्रतिबिंब मात्र है। बिंब कौन है? न परमात्मा, भगवान श्री राम ही बिंब है। और श्री राम में सब जगह जाने, सब उन्हीं का स्वरूप सब में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देता है। जैसे एक सूर्य अनेकों घटों में सूर्य का प्रतिबिंबित होकर दिखता है, और वही प्रतिबिंब को हम सजाने लग जाए तो वह घट ही खराब हो जाएगा, वो जल ही खराब हो जाएगा, वह दर्पण ही खराब हो जाएगा। दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, और दर्पण को हम आजकल जो मिलता है फेयर एंड लवली और पाउडर कुछ मिलता है, वो उसी को हम लेप लगाने में लग जाएंगे, उसी का हम लिपस्टिक आईब्रो लगाने में लग जाएंगे, तो दर्पण और मुख दिखना ही बंद हो जाएगा। लेकिन बिंब में जिसका प्रतिबिंब वहाँ पर दिखता है, वही बिंब में हम लगाएंगे तो प्रतिबिंब भी सुंदर दिखेगा और बिंब सुंदरता से भरपूर हो जाएगा। इसलिए ऐसे यही भाव को हम देखेंगे अब अपने जीवन में। भगवान है बिंब और जीव है प्रतिबिंब। भगवान में हम सजावट करेंगे, भगवान को हम सजाएंगे तो बिंब अपने आप सुंदर दिखेगा, प्रतिबिंब अपने आप सुंदर दिखेगा। बिंब को सजाओगे तो, बिंब को हम चिंतन करेंगे, बिंब को हम धारण करेंगे तो प्रतिबिंब अपने आप सुंदर हो जाएगा। इसलिए भगवान को हम जब धारण करते हैं, भगवान की तरफ हमारे जीवन जब आगे बढ़ता है, हमारा मन चिंतन करता है, आँख देखता है, वाणी भगवान को स्मरण करता है, तो याद रखिए वही हमारा सुंदरता है, वही हमारा जीवन का लक्ष्य है, वही हमारा जीवन का अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव की तरफ हम जाते हैं। याद रखिए, जिस जीवन में जीव जब तक भगवान को स्मरण नहीं करेगा, भगवान को चिंतन नहीं करेगा, भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वह सुंदरता चाहे जितने भी सजा लो शरीर को, वो सुंदरता नहीं है। सुंदरता तो वही है जो भगवान का चिंतन में जीवन में आ जाता है। याद रखिए, जिसको चिंतन करोगे उसी की तरफ आपका शरीर गठन होगा। भगवान को हम चिंतन करेंगे तो हमारा जीवन चर्या, हमारा शरीर सुंदरता से भरपूर भर जाएगा। और भगवान को हम चिंतन नहीं करेंगे तो जिसको चिंतन करेंगे हमारा जीवन, हमारा शरीर उसी तरह ही बनता जाएगा। इसलिए भगवान ही हमारा सुंदरता का मूल कारण है। इसलिए भगवान को चिंतन करो, नहीं तो चिंतन करने योग्य जो है वो हरि का और हरिदास, भगवान का भक्त को चिंतन करो। बुत्रासर यही स्तुति में मांगता रहता है, अहं हरे तव पादे कमूलम दासानुदास भवितास्मि भूयो मनस्मरता सुपते गुणास्ते
गृणीत वाक्य कर्म करोतु काय। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहस्य काङ्क्षे। अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्नस्तया वत्सतराख्युदार्थ। प्रियं प्रियेव भूषितं विषन्ना मम अरविन्दाक्षदिदृक्षितुत्वं। ममोत्तमश्लोक जनेषु साख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः। तन्मयतया आत्मजदारागेः शासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। शासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। हे प्रभु, मेरा मन मेरे संपर्कियों में न लगे, आपके भृत्य में लग जाए, आपके सेवक में लग जाए, आप में लग जाए। यही जीवन का सुंदरता है महाराज। जीवन में सुंदरता पाना हो तो भगवान में मन को लगाओ, भगवान के चरित्र में बुद्धि को लगाओ, चक्षु इंद्रियों को भगवान के रूप स्वरूप में लगाओ तो जीवन सुंदर बनेगा, नहीं तो और किसी उपाय से ही सुंदर बनने वाला नहीं है। यही भाव के साथ आज का सत्संग विश्राम, फिर कल देखेंगे। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।